जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में। तो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं हर संडे आपको मैथ का सॉल्यूशन कराता हूं। आज है 20 अप्रैल 2025 और अपन एक बेहतरीन सॉल्यूशन करेंगे मैथ का 15 क्वेश्चन का। और मात्र 20 या 15 मिनट के अंदर इनका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। और आप सभी ने मॉक टेस्ट दिया होगा और आप एनालिस भी करते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैंने दोस्तों पहले भी वीडियो में बताया था, आपको मॉक टेस्ट से ज़्यादा अपना एनालिस करना जरूरी है, अपनी गलतियों पर काम करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया था और क्या सॉल्यूशन आप कर सकते थे, यानी एक बेहतरीन सॉल्यूशन आप किस प्रकार कर सकते थे। आपको टाइम बचाना होगा दोस्तों, तब जाके आप मैथ में पूरा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे टाइम टेकिंग, और उनको आपको छोड़ना भी पड़ेगा और अंत में करना होगा, ये भी मैं आपको बताने आया हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। एक बेहतरीन इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ मैथ में 13 या 14 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो एग्जाम में 15 ही करके आओगे। ठीक है, तो ये कह रहे प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि, कितने 12.5% की वृद्धि की जाती है, और प्याज की खपत में भी 12.5% की वृद्धि होती है। तो प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसने पूछा आपसे लगभग। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको इसको रेशियो से बता रहा हूँ। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ, 1/8 होती है। ठीक है, वो कह रहे उसका मूल्य, मूल्य है नहीं, 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, और मूल्य और खपत कितनी हो रही है, खपत भी 8 से 9 हो रही है। अब खपत और गुणा मूल्य दोनों का क्या होता है, खर्च होता है। तो पहले खर्च कितना हो रहा था, 64, अब खर्च कितना होता है, 81। तो कितना अधिक हो रहा है, 64 से 81, यानी 17 अधिक हो रहा है किस पे, 64 पे। ठीक है, और गुणा में 100। अब दोस्तों इसको आप उड़ा दो, ये जाएगा दोस्तों पूरा 4 से 25 बार, और ये जाएगा दोस्तों 4 से पूरा 16 बार। अब 17 की गुणा 25 में करो, 17×5 = 85, असल पाई 8, 17×2 = 34 और 8 हो गया आपका 42। अब 42 में भाग दोगे आप 16 का, तो ये जाएगा देखो 16×2 = 32 और 16×3 = 48, ज्यादा हो जाए, 16×2 = 32। ठीक है, अब दोस्तों जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जाने वाला है आपका फिर 6 बार, और उसके बाद आपका 5 बार, यानी 26.65 आपका आंसर होने वाला है इसका। 26.65% आपका ऑप्शन नंबर डी जिस भाई ने किया है उसका राइट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल था और इसको आप आराम से कर पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपसे पूछा गया है नंबर सिस्टम से, और इसको भी आपने किया होगा। तो दोस्तों नंबर सिस्टम इसने पूछा आपसे इकाई का अंक। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको ऐसी संख्या, देखो मैं बता देता हूँ इकाई का अंक, आपको ये तो ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, 0, 1, 5 और 6, इनका हमेशा इकाई का अंक सेम ही होगा, सही, यहाँ कितनी भी पावर हो। ठीक है, फिर भी दोस्तों और आपको बता देता हूँ अब 3 का क्या होता है दोस्तों, 3 का आपको 4 का इनमें भाग देना है, अंतिम का 2 डिजिट है, इसमें 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का भाग देना है। तो जैसे यहाँ से मैं देखूंगा 263 है, तो आपको इकाई का अंक से मतलब है, तो यहाँ से सिर्फ 3 उतार लो। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 3 ही उतारना है आपको, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। अब 3 की पावर 49, तो यहाँ से आप इसको भाग दोगे तो 4 से एक बार, 4×2 = 8, यानी 3 की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ से 3 की पावर 1 का मतलब 3, यहाँ से इकाई का अंक आपको 3 मिल गया। इसी प्रकार यहाँ से 3 की पावर 50 देखोगे तो यहाँ से आपको 3 का 2 मिलेगा, 4 से भाग दोगे 50 में, तो यहाँ से 3 का स्कोर कितना हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार इससे देखोगे तो यहाँ से आपको दोस्तों 3 मिलेगा, 3 का क्यूब 3 कितना होता है, 27 होता है। इनको आपको टोटल करना है, तो आपको इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ से इसका 2 से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ 3, 9 और 7, 7 3 10, तो यहाँ आपको एक 0 मिल गया, और एक यहाँ 9 है, और 9 और 0 आपको 9 मिल गया, यानी इकाई का अंक आपको यहाँ से मिला 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, यानी एग्जाम आप किस प्रकार इन क्वेश्चन को कर सकती हो। आपसे पूछा गया है या आपसे एवरेज से पूछा गया है, तो इसमें कह रहे हैं किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 32 है, तो इनका योग हो जाएगा 320,
यानी 32 में आप 320 हो जाएगा। आपको 16 की गुणा 20 में करनी है तो इनका योग हो गया 320। अब दोस्तों ये कह रहे हैं इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 है, तो 20 गुणा 5, इनका योग हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ आपको 100 देखने को मिल गया। अब वो कह रहे हैं 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है, तो इसमें 10 की गुणा करोगे तो 10 गुणा 20.4, इनका कितना योग हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा दोस्तों 204। यहाँ से आपको 204 मिल गया। ये कितने छात्र हुए, ये छात्र हो गया आपके 10 और 5 यानी 15 छात्रों का टोटल कितना मिला आपको, 15 छात्रों का टोटल आपको देखने को मिला है 304 टोटल देखने को मिला है। अब आपसे पूछा है 16 छात्र यानी एक छात्र आपसा रहा है, तो इसमें से 304 माइनस कर दो और उसकी आयु आ जाएगी 16 की। तो 16 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 1, यानी जो 16वां छात्र है उसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है और यह सबसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। मैं मानूं तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, लेकिन जिस भाई ने थोड़ा दिमाग लगाया उसके लिए जरूरी इतना भी कैलकुलेशन वाला नहीं था। फिर भी दोस्तों इसको आपको लास्ट में करना चाहिए क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांस है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं इसको दो 1 मिनट भूल जाओ आप, जो आपको दे रखे हैं रुपये 4360। पहले आपको इन रेशियो का मतलब है, ये कह रहे हैं ए और बी और सी, ये भाई ए है, ये भाई बी है, और ये सी है, और ये डी है। इनके बीच पहला रेशियो कितना था, 3:4:5:8 में था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं गलती से 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, इन सबको आपको नॉर्मल बनाना है, इस प्रकार बनाना है। तो इस प्रकार बनाने के लिए इन सब का एलसीएम लेना है। 3, 4 और 5 और 8 का एलसीएम आप सबको पता है 120 होता है। ठीक है, अब 120, अब देखो 3 का भाग 120 में देखो तो सिंपल रेशियो यहाँ बनेगा आपका 40। ठीक है, इसी प्रकार 120 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ बनेगा 30। ठीक है, और इसी प्रकार 5 में इसमें भाग दो यहाँ बनेगा 24, और इसी प्रकार दोस्तों इसमें 8 का भाग दो यहाँ बनेगा 15। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आप सभी को पता है ये राशि सेम है ना, यहाँ इतनी बढ़ रही है, यहाँ भी इतने बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, मतलब राशि तो समान होनी चाहिए। जितनी राशि इन चारों में बटेगी उतनी राशि यहाँ बटनी चाहिए ना। वो जरूरी नहीं है कि सबको सेम मिले, यहाँ इसको अलग मिलेगी तो यहाँ इसको अलग मिलेगी, लेकिन राशि तो इतनी बढ़ रही है सबके बीच। तो मेरा मानना है कि यहाँ जितनी राशि बचेगी उतनी यहाँ बचे, तो इसका योग करो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8, यहाँ तो टोटल हो रहा है आपका 20 ही। कितनी हो रही है, 20 ही हो रही है। और यहाँ देखोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको 40 70 और 90 94 और 15 109, यहाँ से टोटल आपको 109 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से 109 देखने को अपन को मिल गया, तो अब दोस्तों यहाँ 120 है, यहाँ 109 है, तो इन दोनों को आपको बराबर करना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 109 और 20 का एलसीएम दोस्तों आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये दोनों से अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अब मैं जैसे देखूंगा इनका सिंपल रेशियो बनाऊंगा इनकी राशि का, तो 109 में इसमें इसकी करूंगा 3 की गुणा, तो 9 3 27, 2 और 3। ठीक है, ये पहले का रेशियो है। अब ए का रेशियो कितने बनेगा, इस 20 की गुणा करो तो ए का रेशियो यहाँ से मुझे मिल गया अब 800 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार बी का पहले रेशियो कितना था, 9 चौक 36, 3 और 4, अब कितना मिल गया, अब मिल गया दोस्तों 600। ठीक है, अब मेरे को पता चल रहा है कि ए का तो पहले कम मिल रहा था, अब ए को ज़्यादा मिल रहा है, और बी को भी पहले कम मिल रहा, अब बी को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, पर दोस्तों अब सी पर जा रहे हैं। सी दोस्तों पहले कितना, मतलब पहले सी को 545 मिल रहे थे, अब सी को कितना मिलेगा, अब सी को दोस्तों कम मिलेगा, 480 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ देखोगे ए को पहले मिल रहा था ज़्यादा। ठीक है, ए को पहले कितना मिल रहा था, ए को दोस्तों यहाँ से पहले इतना मिल रहा था 872, अब ए को कितना मिलेगा, अब 15 के गुणा 20 में करोगे तो यहाँ से 300 देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका रेशियो आ गया। इन टोटल का योग करोगे, इन टोटल का अगर आप योग करोगे तो यहाँ से दोस्तों देखने को मिलेगा आपको 2180। आप इन सबको जोड़ोगे तो 2180 का मान आपको दे रखा है 4360। 2180 का मान 4360 दे रखा है। 4360 किसका मान दे रखा है, 2180 का। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा 2 बार, यानी यहाँ से आपको 2 मान मिल गया। अब दोस्तों उसने कहा है ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन अधिक मिलेगा, बी अधिक मिलेगा, मेरे को पता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ 872 मिल रहा था पहले, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इसको 1144 कम प्राप्त हो गए। तो आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी से 872, पहले 872 में से 300 में माइनस करूंगा तो यहाँ से 2, यहाँ 7 और यहाँ 5, यानी 572 कम मिल रहा है। और यहाँ से आपने 2 मान निकाला, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है
जैसे इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 साधुनिक शब्द है और 10 और 1 11 है, यानी 1144 रुपये डी को कम प्राप्त होगी। आप देख लेना, इससे भी देख लेना, ए का मान 327 है, तो यहाँ इतना अधिक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जिस भाई ने किया वो सही है, और ये कैलकुलेशन वाला सवाल था। बस इतनी चीज आपको निकालनी थी, 1 और 2, आपको सिंपल रेशियो निकालना था। आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा दोस्तों एक ही और क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन वाला है, और सब इजी थे। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाई। अब दोस्तों ये आपको ट्रिपलेट पता है तो ये आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं आप नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब है ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है। ठीक है, जिसकी आधार आपको दे रखा है 96, और ये दे रखा है आपको 110, और ये दे रखा है 146। अब मुझे इसका तो ट्रिपलेट पता नहीं है, पर दोस्तों जैसे ही आप इसमें से सब में 2 कॉमन लोगे, जैसे 96 है और 110 है, और यहाँ से आप देखोगे 146 है, तो यहाँ से इसको इससे आप 2 कॉमन लोगे, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 48, 55 और 73। अब दोस्तों आप देख लेना, ये ट्रिपलेट होता है 48, 55 और 73, और इन सब की मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाना और वहाँ से इनकी ट्रिपलेट आपको याद कर लेनी है। अब मेरे को पता चला ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है इसका 96 है, और ऊंचाई कितनी है इसकी दोस्तों 110। ठीक है, अब वो कह रहा है 5.6 प्रति मीटर स्क्वायर से, तो इसमें आपको 5.6 की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाए नीचे, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जाए से 2 से जाएगा पूरा पूरा 48 बार। ठीक है, अब यहाँ से इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें 56 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब जैसे इस सम की आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से नंबर इसका डी सही है, और आपका आंसर क्या आने वाला है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। आपका आंसर आना है 29,568 आपका आंसर आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। तो आप सबने इस क्वेश्चन को किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगर आप ऑप्शन से बढ़ाने चाहते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई देख लेना, और यहाँ साथ में आप 8 का भी मल्टीप्लाई देख लेना, 3 का भी देख लेना, यानी डिजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो। आज का क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और यह आपसे पूछा गया है नाव एंड धारा से। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत मैंने पहले भी बताया, मैं हमेशा नाव को बोट बी मानता हूं और धारा को डब्लू मानता हूं। ठीक है, बी माइनस डब्लू। ठीक है, वो धारा के विपरीत कितने जा रहे हैं, उनकी चाल कितनी होगी, 3 घंटों में 21 किलोमीटर की दूरी चाल करता है, तो इनकी चाल कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 3 में आप 21 में 3 का भाग दोगे तो 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार धारा की दिशा में वो 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करते हैं, तो यहाँ से आपको 11 मिल गए। अब उसने पूछा है धारा की गति, और उसने डब्लू को पूछा है, ना कि बी का। मैंने पिछले भी बताया था किस प्रकार करना है। अब आपको डब्लू पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना, 7 और 11 का अंतर 4 होता है, और इसमें 2 का भाग देना है, तो यहाँ से आपको धारा की चाल मिल गई 2 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे पूछता वो नाव की चाल, तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करना था, 7 और 11 कितने होते हैं 18, और 18 में 2 का भाग देते हैं 9 मिल जाता। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7, और ये दोस्तों थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक पता है, इसकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों, एक फॉर्मूला ही है, a माइनस बी का होल क्यूब लगने वाला है इसमें, a माइनस बी का होल क्यूब। वो कैसे लगेगा दोस्तों, यहाँ ऊपर बन रहा है आपका a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, और नीचे बन रहा है दोस्तों a का स्क्वायर प्लस ए बी गुणा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों मेरे को पता है कि a माइनस बी, ऊपर वाला का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, और नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ से दोस्तों ये पूरा कट जाएगा। अब a माइनस बी रहेगा, a कितना है 1.6, 1.6 माइनस में से 0.6 माइनस करना है आपको, तो यहाँ से 0 और 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में एक देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछली ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये टाइम एंड वर्क का है। एक काम के 1/3 भाग को, ए है 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 3 काम 30 दिन में कर देगा, पूरा काम 30 दिन में कर देगा। और बी उसी प्रकार 3/5 भाग 24 दिन में करता है, तो 3/5 24 में करता है, तो टोटल पूरा कितने में करेगा 40 में कर देगा। ठीक है, वो किस प्रकार होगा दोस्तों मैं बताता हूँ, ए और 1/3 भाग वो कह रहा है 10 दिन में कर देगा, ए का टोटल काम हो जाएगा 30 दिन में, यानी ए 30 दिन में पूरा काम कर देगा। इसी प्रकार बी का देखना था। अब दोस्तों इन दोनों का और
इन दोनों का एलसीएम कितना है, पहले इतना देखो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे सी की बात करेंगे। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों मुझे मिला 120, ठीक है, टोटल काम है 120, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी आ गई 3। अब वो कह रहा है 10 दिन तक इन दोनों ने काम किया साथ में, 4 और 3 7, और काम कितने दिन तक कर रहा है 10, तो यहाँ से इन्होंने 70 तो काम कर दिया। अब सेंस काम 50 रह गया, 50 काम रह गया सेंस, और वो काम कौन करेगा, वो सी की यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। सी 15 दिन में कर देगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 से इसको उड़ाओगे 3 बार और ये जाएगा पूरा 10 बार, यानी 10 सही 10/3 है, यहाँ सी की एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है इसी काम का 2/3 भाग, अब 120 का 120 है आपका, इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग सी अकेला, सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, अकेला 10 से 3 है, कितने दिन में करेगा, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 गया, 12 की गुणा करोगे 2 में, तो यहाँ से आपको चॉइस ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के, मैंने कल भी बताया दोस्तों, अपने भाई जो भी हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस, उन सबको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको रेशियो बनाना है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक करता है, अपन को पता नहीं है, इसको छोड़ो, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय और विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ से मैं एक रेशियो बनाऊंगा, सीपी यानी क्रय मूल्य अनुपात एमआरपी रेशियो एसपी का, यही मैं इस चैप्टर में कंप्लीट लेके चलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कितना एक्स अधिक करता है वो हमें पता नहीं है, वो कह रहा है छूट देता है 30% की, तो 10 की चीज को कितने में दे रहा है, 7 में दे रहा है, यहाँ से मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 5% का लाभ होता है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 की चीज को वो 21 में बेच रहा है। यहां से मैं इन सब का रेशियो बना लूंगा और यहां से मुझे पता चल जाएगा। अब दोस्तों ये इसमें भी 7 है, इसमें 21 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 21 ही होगा। अब मैंने 7 में कितने की गुणा करी, 21 मिल गया, तो 3 की, तो इसमें मैं 3 की करूंगा, तो यहाँ से मुझे 30 मिल जाएगा, और यहाँ मुझे 20 को 20 है। अब दोस्तों आपको एक्स का मान मिल जाएगा। वो कह रहा है वो अपनी वस्तु को मूल्य को लागत मूल्य से x% अधिक अधिक करता है, वो 20 से कितने कर रहा है, 30 कर रहा है, यानी कितना अधिक कर रहा है, 10 कर रहा है, किस पे, 20 से, और गुणा 100। अब दोस्तों यहां से आपको कैलकुलेशन करना है, 1 0 से 1 0 गया, और यहां से पूरा मिल गया 50%, यानी 50% वो क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आपसे पूछा गया साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से पूछे, और इसने पूछे रेट पूछे। रेट हमेशा क्या होती है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का क्या लगाना है, असाई, ठीक है, और मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल और गुणा 100, आपको ये पता होना चाहिए। अब ना तो मुझे इसमें प्रिंसिपल पता है और ना ही मुझे 1 साल का ब्याज पता है, उसके लिए मैं दोस्तों क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले देखो, आपको यहाँ से ब्याज पता करना होगा। 2 साल का ब्याज कितना लग रहा है, ठीक है, 2 साल में राशि 1200 हो रही है, यानी मिश्र धन हो रहा है, 4 साल में कितनी हो रही है, 1600, और साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। तो यहाँ देखो 2 साल में 1200 हो रही है, और अगले 2 साल में 1600 हो रही है, तो इसमें कितना अधिक हो रहा है, 400, और वो कितने सालों में हो रही है, 2 सालों में। तो यहाँ से मुझे 1 साल का क्या मिल गया, साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज मुझे मिला 200 रुपये, यहाँ से आपको साधारण ब्याज 200 रुपये मिल गया। अब आपको निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए दोस्तों 2 साल का देखो आपको दे रखा है मिश्र धन, 2 साल बाद 1200 हो जाती है। अब 2 साल का साधारण ब्याज यहाँ से माइनस करना है, तो आपको मूलधन मिल जाएगा, 1200 में से आप 400 माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको 800 क्या मिला, ये 800 आपका मूलधन है, 800 मूलधन है, और 200 इसका लग रहा है ब्याज, 1 साल का, 1 साल का 200 ब्याज लगा है किस पे, 800 पर, और आपको रेट निकालनी है 100, ये आपको निकालना है, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको उड़ाओगे 8 से, तो यह आ जाएगा 8 2 16, और फिर आपका 4 रहेगा, 8 5 40, तो 25% जो इसकी रेट लगने वाली है, ठीक है, 25%, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया है, थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, बट आपको दिमाग लगाना है। आपको कह रहा है 12% की दर से 2 से 3/4 वर्षों के लिए 10,500 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ठीक है, बट्टा 100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, और प्लस में क्या करना है,
ABC बटा 40, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है इसमें और यहाँ से आपको रेट निकालनी है, फिर आपको सॉल्यूशन करना है। अब मैं दोस्तों इसकी रेट निकाल रहा हूँ। पहले साल एक 12 मिल रही है, एक 12 मिल रही है, ये तो पूरा 2 कंप्लीट साल हो गया। अगले क्या कर रहा है, 3 सही 4 वर्ष का, तो इसको देखो 12 का 3 सही 4 यानी 4 तेरी 12, यानी अगले में 9 मिल रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इन सबको आपको इस फॉर्मूले से करना है। तो जैसे मैं दोस्तों 12 और 24 में 9 4, यह आपका हो जाएगा 33। यहाँ से मिल जाए मुझे 33, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 33 मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद आपको ए बी गुणा बी सी प्लस ए सी करना है। उसके लिए आपको तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा आगे 3.6, ठीक है। अब आगे और मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा ए बी सी तीनों का, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 96, पॉइंट लगेगा इधर, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 36.6, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप 12 ऐड करोगे, 12.96, तो यहाँ से मुझे मिला दोस्तों 296। ये रेट मिल गई, ठीक है। अब इसको आपको निकाल लेंगे। अब जैसे इसको आप निकालोगे, यानी ए बी सी का कैलकुलेशन करने के बाद 36.7296 ये आपकी परसेंट मिली है। आपको इसका निकाल लेना है, 10,500 का इतना परसेंट निकाल देना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो आपको निकाल लेना है 10,500 आपको दे रखी है, इसका आप निकालोगे 10,500। इसका ये 4 जीरो लग जाएंगे, नीचे पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36,7,2,9,6, ठीक है। अब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4, और परसेंट हटाऊंगा तो बट्टा में 2 जीरो और आ जाएंगे। अब यह सोल्व करना है, 4 जीरो से 4 जीरो गया, ठीक है। अब 2 पॉइंट यहाँ लगने वाले हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 2 पॉइंट लगे यानी 672.96। अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में 3,673। इसने पूछा है पूर्णांक नजदीक, तो यही होगा, ठीक है। 72 आ रहा है तो 73 मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने किया है उसका राइट है। इसमें दोस्तों कैलकुलेशन थी और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अंत में करना था। ये आपको पता था ए प्लस बी सी यानी 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट फॉर्मूला पता था, तभी कर पाएंगे आप, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपसे पूछा गया है रेशियो वाले चैप्टर से, और जो मिश्रण और एलिगेशन है उसमें 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात। बर्तन ए है भाई साहब और ये बर्तन बी है। यहाँ से 3:2 है अम्ल और जल का, और यहाँ कितना है 7:3 है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें ये जो टाइप है ए और बी के विलीन को 4:3 में मिलाए जाते हैं, यानी इसमें 4:3 में मिला रहा है। तो पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ 3 और 2 5 और 7 3 10, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाओगे तो इसमें गुणा करोगे 2 की तो 6 और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 7:3 मिल गया। अब दोस्तों इसमें आपको इसमें 4 की गुणा कर देनी है और इसमें 3 की गुणा कर देनी है, तो 6 चौक 24 और यहाँ 16, और इसमें आप 3 के करोगे 7 3 21 और यहाँ 9। अब दोस्तों इसने पूछा है अंत में अम्ल और जल का, तो यहाँ 24 और 21 को जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे मिल गया 5 और 45, ठीक है। और 16 और 9 को जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे 25 मिल जाएंगे। अब यहाँ से 5 से इसको उड़ा दो, 5 नम 45 और 5 1 25, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है आपको 9:5। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक दोस्तों आपसे फाइनल वो रेशियो पूछता है, वो पूछता है, ठीक है। वो नेक्स्ट कभी आ जाएगा आपके सामने मॉक टेस्ट में, तो उसको कर लेंगे। 2 ही टाइप बनते हैं। ये आपसे पूछा है पाइप एंड टंकी से, और पाइप बी एक टैंक को, पाइप ए है जो कितने में कर रहा है 10 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी क्या कर रहा है वो 40/3 घंटे में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है 81 पाइप है, तो सी को मैं माइनस मान लेता हूँ, 81 वाला है। वो दोनों साथ में, तीनों को साथ में जोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर उसने साथ में खोला तो वो क्या हो रहे हैं, कितने में भर रहे हैं, उसको भर रहे हैं सिर्फ 8 घंटों में, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से आपको 40 मिल जाएगा, तो ये 4 और यहाँ से 3 और यहाँ से 5। अब दोस्तों ये कह रहा है सी अकेले आपसे पूछ रहा है, पहले सी की एफिशिएंसी निकालो। आप दोनों को पता है 4 3 7, ठीक है, यहाँ 5 हो रहा है। इसका मतलब सी जो माइनस वाला है वो कितना खाली कर रहा है, 7 में से 5 घटाओगे, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। सी की एफिशिएंसी आपको 2 मिल गई, यहाँ सी की एफिशिएंसी आपको 2 मिल गई। अब वो कह रहा है सी अकेले 25% भाग, तो इसका 25% यानी 1/4, तो 1/4 यानी 10 भाग वो 2 से कितने घंटे में खाली करेगा, वो 5 घंटे में उस टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। 25% भाग 5 घंटे में वो खाली कर देगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 14 है और ये आपसे पूछा गया एवरेज चाल से।
तो दोस्तों सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज चाल का, जब दोनों दूरियां क्या हो, समान हो, तो उसके लिए दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज चाल। ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा ए गुणा बी बटा A+B। ठीक है, वो कह रहा है राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी कार चलाता है, उसके बाद वह अपनी 60 किलोमीटर प्रति चाल से वह 7 घंटे में तय करता है, तो उसके औसत चाल ही पूछा है ना, उसने आपसे दूरी पूछी है ना वो कुछ और। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाना, वो पहले आधी कर रहा है बाद में आधी कर रहा है, तो मतलब दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं। तो दो पहले कितने से कर रहा था 40, अब कितने से कर रहा है 60, और 60 और 40 नीचे योग करोगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो आ गई, 6 के गुणा करोगे 4 में 24, और 24 के गुणा करोगे 2 में तो 48, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो मेरी तरफ से होगा, और उसको आप कमेंट में एक आंसर जरूर करना। एक दुकानदार का दावा है, ये चोर वाला दुकानदार आपसे, जो दुकानदार वाला है वो आपको वजन में बहुत ही घोटाला करता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हर बार बताए हैं कि इस साइड आपको क्या हमेशा लिखना है सही, और इस साइड हमेशा गलत। इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। दुकानदार दावा करता है कि मैं 27 किलोग्राम पर आपको चीनी बेच रहा हूँ। आप दुकानदार पर गए, वो कह रहे हैं मैं आप मार्केट से मैं 30 में लाया और आपको कितने में बेच रहा हूँ, 27 में बेच रहा हूँ। इतने तक तो बात सही है, कोई नहीं। बट लास्ट में क्या करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय, मतलब देना तो था आपको 1000, कितना दे रहा है 1000, और दे कितना दे रहा है 750 ही दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से लफड़ा हो गया। अब इसको आप उड़ाओगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया क्रॉस से। अब दोस्तों यहाँ से जाएगा 3 से ये 9 से, ठीक है, और यह जाएगा दोस्तों 5 से पूरा 2 बार, और ये 5 से जाएगा 15 बार। ठीक है, अब 15 की चीज को आपको कितने में बेच रहे हैं, 18 में बेच रहे हैं। ठीक है, अभी आप काट सकते हैं इसको 5 से, 3 से, 5 3 15 और 6 3 18, यानी 5:6, यानी 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ कमा रहा है, एक का लाभ कर रहा है किस पे, 5 पे, और गुणा में करोगे 100, तो यहाँ से आपको 20% का क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है। 20% इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल रेशियो क्या होगा, 5:6 होगा, यानी 5:6, 5 की चीज को 6 में बेच रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। और दोस्तों कल आपके भाई ने आप सभी के कहने पर इंडियन आर्मी 2025 के लिए भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट किया है। कल ये मैंने आपको मॉक टेस्ट कराए हैं, जिसमें मैंने दोस्तों को मैथ के 15 क्वेश्चन कराए हैं, और साथ में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, यानी कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। और ये 20 क्वेश्चन उन सभी भाइयों से पूछना इतने इंपॉर्टेंट है जो फाइनल नंबर 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आपको 40 नंबर आपको कंप्लीट करने होंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब जाके आप औरों से बेहतर कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। तो अपने जितने भी छोटे भाई हैं, और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। मैं हर संडे आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, चाहे इंडियन आर्मी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो। और अगर आप और भी एग्जाम के चाहते हो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी, अपने छोटे भाइयों को जरूर बताना इसके बारे में। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, और ये एवरेज चाल से पूछा गया, यानी एवरेज वाला क्वेश्चन है। इसका आप जो भी ऑप्शन है आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।